हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हुई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक दो ऑप्शन रेजोनेट हो जाएगी, देख लेते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। घर में स्पेशली मैं जो बोलने वाली हूँ वो पहले तो उनके लिए बोलने वाली हूँ जो मैरिड है, क्योंकि पहला ही वर्ड उनके लिए आ रहा है। घर में आपकी आवाज़ नहीं आ रही, उनको सुना सुना सा लगता है ना, एक जैसे घर में एक चहल पहल रहती थी। हो सकता है आपके बच्चे भी थे, तो वो चहल पहल बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, जिसके लिए भी होगा उन्हें पता लग जाएगा। अब आते हैं सबके लिए, कलेक्टिव के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक, ठीक है, स्पेस जो आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, उसमें पुरानी ऐसी बातों को जो कि ट्रैवल की थी, जो कि किसी तरीके से पैम्परिंग की थी, या हो सकता है हीलिंग की थी, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जैसे तबीयत खराब हो किसी की, मान लो किसी की तबीयत खराब है, फ़ोन कॉल पे एक मैसेज कर देना, एक फ़ोन कॉल कर देना, एक तरह से सामने वाले को पूछ लेना, ये सब कुछ जेस्चर्स ही हैं, ये सब कुछ केयर है। ये सारी केयर वो बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है दे आर फीलिंग वेरी, मैं बोलूँगी लो। अभी ये एनर्जी वाइज भी लो हो सकता है कि ये हैं, या फिर आसपास कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इनको आ, उतना अच्छा नहीं लग रहा है और इनको आपकी याद आ रही है। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अभी का जो टाइम है ये विंटर टाइम है। हो सकता है आप कभी ट्रैवल पे गए हो और आप दोनों ही गए हो, या फिर ग्रुप के साथ कहीं गए हो और आपने बहुत इंजॉय किया था वो ट्रैवल, और ये वो ट्रैवल बहुत याद कर रहे हैं इस टाइम पे। स्पेशली ट्रैवल की बात हो रही है, तो उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने जो है ना बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हुई हैं, और बातों सुनी सुनाई बातों की वजह से आप इनसे डिटैच हुए हुए हो। अभी आप इनसे बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि दूसरे लोगों की जो एक इन्फ्लुएंस है ना, वो आप पे बहुत बैठी हुई है। अदर्स इन्फ्लुएंसिंग अस, अदर्स इन्फ्लुएंसिंग अदर। औरों का इन्फ्लुएंस बहुत आया हुआ है। बहुत सारे बातों ने, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या बोल दिया, क्या क्या समझा दिया, और आपने उसी चीज को मान लिया है। और एक नहीं है, बहुत है। यहाँ पर भी देखो 8 बॉन्ड्स है, यहाँ पर भी देखो कितने सारे जो है वर्ड्स दिखाए गए हैं। सिर्फ एक नहीं है। आप अपनी बुद्धि यूज नहीं कर रहे हो, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, आप प्रिजन में बंधे हुए हो। किस चीज की प्रिजन में? और लोगों की जो बातें चल रही है ना, और लोगों ने जो आपके दिमाग में डाल दी हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। आप अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। यस, आप अपना दिमाग नहीं चला रहे हो, आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हो। आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो। ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन को लगता है कि आपने किसी को तो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ का होल्ड दे रखा है। ठीक है, सी द मोरालिटी कार्ड ओवर हियर। किसी और को बहुत होल्ड दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट इनफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि खुद की है नहीं और आप दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलते थे, नहीं। अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए घर के लोग हो सकते हैं, क्योंकि मून आया है, फोर्थ हाउस को जो है रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि फोर्थ हाउस में फैमिली भी आ गई है। मतलब अगर घर है तो घर में फैमिली भी होगी, और घर में जो है कहीं ना कहीं मून जो है मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, मून किसी फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी की बातों में आए हुए हो आप, स्पेशली उन्हें ऐसा लगता है, जो कि आपका दिमाग नहीं यूज होने दे रहे। आप देखो ना, यहाँ पर भी बैट भी है, क्रो भी है, यहाँ पर जो है आउल भी है ना, है यहाँ पर ग्रॉसपर, ग्रॉसपर भी है, ग्रासोपर भी है यहाँ पर। तो वो भी देखो, कई चीजें हैं यहाँ। और एक मेल फिगर है जो कि स्वॉर्ड लेकर बैठा हुआ है। मतलब कोई तो
जो चुपचाप बैठा हुआ है, इन्हें हटा नहीं रहा अपनी लाइफ से, सुन रहा है, इनका सबका शोर सुन रहा है। तो आप भी अभी ऐसे हुए हो कि सुन सब की रहे हो, और कहीं ना कहीं उन सारों के सुनने के बाद आपके अंदर इन्फ्लुएंस यही आता है कि आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज ये भी कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, ये इनको भगा भी दे सकता था, नहीं भगा रहा, वो किंग उनका नहीं भगा रहा, वो किंग वाली पर्सनालिटी में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ सबको सुन रहा है, शोर को सुन रहा है, हवा को सुन रहा है। वो कोल्ड हो गया, नम हो गया, वो कुछ नहीं कर रहा। तो आप बिल्कुल डिट्टो ऐसे हो गए कि आप कोल्ड हो गए हो, नम हो गए हो, सबकी बातें सुन रहे हो और कुछ भी करने का मन नहीं है आपका, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। ये चीज उस इंसान को आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की बातों में आए हो, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आए हो। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर। उन्हें ऐसा लगता है डिवाइन टाइमिंग सब कुछ ठीक करेगा, क्योंकि अगर आपकी अभी बुद्धि नहीं चल रही है, अगर आप दूसरों की बातों में आए हुए हो, तो दूसरों को भी कर्मा मिलेगा, और वो उस समय का वेट कर रहे हैं जब उन्हें कर्मा मिलेगा और आप लोगों का रिश्ता ठीक होगा। ओके, आप बहुत 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 ज्यादा ही मुझे ऐसा लगता है सेंसिटिव रहे हो, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर। जरा सा मतलब एक कहते हैं ना, जैसे छोटी सी भी कोई बात हो जाए तो आप घबरा जाते थे, और आप ऐसे एकदम से कवर अप हो जाते थे, गार्ड हो जाते थे, अपने आप को जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते थे, डरते थे आप। और आप सामना कर पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आप बाउंड्रीज क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, अब ये बोल पा रहे हो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली है, नहीं। बोल वो रहे हो जो दूसरे बुलवा रहे हैं, ठीक है ना, पर फिर भी बोल तो पा रहे हो ना, ये है यहाँ पर। जो दूसरे बुलवाना चाह रहे हैं वो आप बोलने लगे हो, नहीं तो आप तो बहुत सेंसिटिव थे। छोटी छोटी बातें आपको इतनी जल्दी हर्ट हो जाती थी कि आप कई कई दिन तक चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे, किसी को कोई रिएक्ट नहीं देते थे, या किसी तरीके से जो है ना कई बार कहते हैं ना 100 क्या बोलते हैं वो, कि 100 नहीं, वो मतलब एकदम सारे शोर में खुद को शांत कर लेना, और किस लिए एक चुप 100 सुख। हाँ, एक चुप 100 सुख, आप चुप हो जाते थे कि 100 सुख हो जाएंगे उससे। अभी क्या है ना, अभी औरों की बातों में आकर आप शेर की तरह हो गए हो। जो बोलते हो वो फिर ऐसा बोलते हो कि सामने वाला सुने और 4 दिन तक उसके कान में वो बात बजती रहे, ऐसी एनर्जी आ गई है। दूसरा, आप अपने आप को जो है ना बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, स्पेशली अपने इमोशंस को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चे के लिए माँ होती है ना कि कुछ भी कर गुजर जाए, ठीक है ना, तो आप ऐसे थे कि इस रिश्ते के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बहुत प्रोटेक्टिव थे आप, बहुत प्रोटेक्टिव थे आप। बट अपने ना आपने अपनी दूसरी सेल्फ को भी समझा है, आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी सेल्फ को समझ पा रहे हो कि आपके अंदर कि आपको आपके इस जितना भी आपने एफर्ट्स किया है उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। वो तो वो जो आपने अपना दूसरा साइड इस इंसान को दिखाया है ना, वो कहीं ना कहीं इसको मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है इसके दिमाग में। ये कहाँ से हो गया, ये कौन सा रंग आ गया आपका, ये कौन सा आपका साइड निकल के आया, आप ऐसे कैसे हो गए, आपको कब से रिस्पेक्ट चाहिए लगने लग गई, मतलब आपको जो है ये ना इतना कॉन्फिडेंट देखते नहीं थे आपको। इन्हें था कि मतलब ये देखो ना, ये ऐसे, ये तो आप एक तरीके से आपको कैसे भी बहलाया फुसलाया जा सकता था, इमोशनल फूल बनाया जा सकता, इमोशनल फूल बनाया जाता था आपको। और अभी उसको लग रहा है कि यार ये इंसान का ये रूप भी है, इसका ये साइड भी है। ठीक है, इसको ये कौन सिखा रहा है, या इसके अंदर ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, इतना कैपेबल कैसे हो रहा है ये इंसान। सी
सी द कार्ड फ्लावरिंग एंड द शेयरिंग, ये दोनों कार्ड जो है यही बता रहे हैं कि यस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, आप इतनी ग्राउंडिंग कैसे एनर्जीज को जो है लेकर आ रहे हो अपने अंदर, आप कैसे इतने स्टेबल हो गए हो आपके अंदर जो है ना, ये जो एक मोटिवेशन है, या जो एक अपने आप को लेकर जो एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, चाहे गलत लोगे सही लोगे, जो भी फैसला ले रहे हो अपने लिए ले रहे हो, ये सारी जो है एनर्जीज कहाँ से आ रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले भी मैंने बोला है, मैं फिर से बोलूंगी, मैंने फैमिली मेंबर्स की बात करी थी, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए या तो आपकी लाइफ में रोमांटिक कोई आ गया है, ठीक है, कोई और है जिसके साथ आपको ये लगने लगा है कि वही आपके हैं ट्रू लव सोलमेट, और ये इंसान आपको चीट कर रहा है, या ये इंसान आपके साथ हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट करना चाहता है, या फिर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके फादर आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, दो चीजें यहां मुझे नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी फिलहाल जिस टाइम मैं इस रीडिंग को बना रही हूँ, आप जिस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हो, या तो गवर्नमेंट जॉब की प्रैक्टिस कर रहे हो, या मतलब कुछ एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में आप हो, ये सारी चीजें जो हैं आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। आपको गवर्नमेंट से भी किसी तरीके का हो सकता है कुछ सपोर्ट मिला है, जो कि इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है भाई ये टक्कर का इंसान है, इसे ऐसा लग रहा है ये टक्कर का है, इस इंसान का वो जो एक सेंसिटिव साइड था ना, वो सेंसिटिव साइड मेरे ही साथ था और वो वहीं पर रह गया है, अब ये इंसान बहुत चेंज हो गया है। आपने कहीं चैरिटी वगैरह करी है, या कहीं पर आपने जो है कुछ ऐसा किया है, जैसे कि शो आप ये करते हो कि शायद आपके पास उतना नहीं है बट फिर भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, या लोगों के लिए जो है कुछ अपनी तरफ से, जो भी देखो, कुछ लोग पैसा दे सकते हैं, कुछ खाना दे सकते हैं, कोई कपड़ा दे सकता है, कुछ भी कुछ कर रहे हो आप लोगों के लिए, ऐसी कोई फोटोग्राफ आपने डाली है। सो इस इंसान को एक क्वेश्चनिंग तो जरूर आई है इस चीज की कि आप कहाँ से कर रहे हो ये सब कुछ। सी फ्री योरसेल्फ, आपने कंट्रोल कैसे ले लिया अपनी लाइफ का, आप यहां से यहां कैसे पहुंच गए, ये देखो ना, यहां से, ठीक है ना, कि मेरे मेरे जो है डिसीजंस कोई और ले, मेरे डिसीजंस ये ले, जो होगा देखा जाएगा। आपने ये सारी जो एक केयर फ्री जो एनर्जी थी, वो ये सारी इस चीज में कैसे कन्वर्ट कर ली, कैसे बन गए आप किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने कैसे डिसाइड करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ के बारे में। आप दूसरों की वैलिडेशंस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे हो, मतलब इस इंसान के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे हो, इसका जो कंट्रोल था आप पे वो कहाँ चला गया सारा का सारा। ठीक है, और जो जो ये बदलाव आया है उसको ये लगता है ये सारा बदलाव आपकी फैमिली से आया है, या आपके फादर से आया है, और दो तीन चीजें मैंने बताई हैं मुझे कहाँ कहाँ जो जो चीजें दिखी हैं। ठीक है, कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट किया है, ये आपकी मदर हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी मून कार्ड देखा था, और अभी भी मैंने जो है जो शेयरिंग और फ्लैरिंग दो कार्ड देखे हैं वो भी फीमेल्स के ही आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल हो सकती हैं। ठीक है ना, जो हमने स्ट्रेंथ कार्ड देखा उसमें भी फीमेल थी, जो हमने क्वीन ऑफ कप्स देखा उसमें भी फीमेल थी, तो फीमेल कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इनके दिमाग में 24 घंटे में से 25 घंटे चलता है कि आपकी तरफ किसी तरीके का इनिशिएट ले आए, 24 में से 25 घंटे चलता है कि आपके लिए कुछ कर दें, ये या फिर आप इनकी तरफ कोई एक्शन ले आओ, आप इनको कुछ मैसेज कर दो, आप इनकी तरफ जो है कुछ जेस्चर कर दो, यस, ताकि ये जीत जाए, ताकि इनको अटेंशन मिल जाए, ताकि कुछ मूवमेंट शिफ्ट आ जाए आप दोनों के बीच में। ये मैं बोलूंगी मरे जा रहे हैं आपकी अटेंशन के लिए, अब आप अटेंशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इट्स अप टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है अरे यार अरे यार चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि
बहुत रैपिड चेंज चाहते हैं, बहुत रैपिड। मतलब एक होता है ना कि मतलब एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका है गंदे तरीके से और उसको अब वहां से निकलना है, उसको उस सिचुएशन से निकलना है, ये वो एनर्जी है। और ये फ्रस्ट्रेशन इस इंसान को ना बहुत परेशान कर रही है और इसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है, जैसे एक डर भी है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, आप आगे चले जाओगे, आपकी मैरिज हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिज एंगेजमेंट की बात भी चल रही है और आप डिसाइड कर लोगे इस इंसान से डिटैच होना। आप कंट्री चेंज कर सकते हो, आप सिटी चेंज कर सकते हो, आप स्टेट चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसा डर इस इंसान, यस, कुछ ऐसा डर इस इंसान के अंदर है कि आपने अगर एक बार ठान लिया तो आप निकल जाओगे, आप वापस नहीं आओगे, क्योंकि आपका गुस्सा इस इंसान को पता है। इस इंसान की ना आंखें लाल हुई हुई हैं, आपका गुस्सा इसको पता है। और इसके दिमाग में, मैंने आपको कहा था 24 घंटे में से 25 घंटे इसके दिमाग में चलते हैं। आप ये देखो, ये देखो पीछे फाइट चल रही है, ये सब दिमाग ही है। ये सारा का सारा जो है ना, दिमाग की चीजें चल रही है, ऐसे घूम रही है दिमाग में चीजें, फाइट चलती रहती है दिमाग में। वर्थ वेटिंग फॉर। उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो वो वेट कर रहे हैं, या जो अगर कुछ नहीं हो रहा है सही, तो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी और इंसान से भी मिल रहे हो, किसी और इंसान से बात कर रहे हो, कोई और भी है जिसको आप पैरेलल लेकर चल रहे हो, कि इसको तो लेकर चल ही रहे हो बट साइड बाय साइड किसी और को भी लेकर चल रहे हो। इसके मन में ये भ्रम या ये डर जरूर है कि किसी से आपको अटेंशन जरूर मिल रही है। फिर से मैं बोलूंगी कि या तो किसी व्हीकल पर आपको किसी के साथ देखा है, या फिर घर में किसी फोटोग्राफ वगैरह में आपके साथ कोई और आया है ही आया है। भाई इसको टेंशन है। मैं बार बार घर की बात कर रही हूँ, ये जिसके लिए मैसेज आ रहा है ना, डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, भाई संभल जाओ थोड़ा सा। क्यों डरा रहे हो सामने वाले इंसान को? या तो किसी फोटोग्राफ में वो इंसान घर में दिखे हैं, या फिर हो सकता है उस इंसान को आप, मतलब आपने कोई मैरिज एंगेजमेंट की कोई फोटोग्राफ डाल दी है, या ऑलरेडी आप मैरिड हो तो अपने घर वालों के साथ बहुत हैप्पी खुश दिख रहे हो। इस इंसान को टेंशन दे दी है आपने इस इंसान को। ये चाहते हैं हीलिंग, ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो, अगर अगर ऑलरेडी आप एक घर में रहे हो तो आपका वो जो माहौल है वो वापस से सुधर जाए, ठीक है। और हो सकता है कि कोई लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी कुछ चल रही है बातचीत, ओके। ये अपना इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे तरीके से, और कहीं ना कहीं आपके साथ वो जो एक जेन्युइन सा रिश्ता था, वो जो एक केयरिंग सा रिश्ता था, उस चीज़ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। येस, रिकन्सिलेशन की एनर्जी अभी भी दिख रही है, बट इनर कॉन्फ्लिक्ट अभी बहुत चल रहा है, जिस पर धीरे धीरे काम किया जा रहा है। हो सकता है चाइल्ड जो कहते हैं ना, चाइल्डहुड के कुछ वुंड्स हैं, या कुछ तरीके के ट्रॉमास हैं, कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी लाइफ में हुई हैं जिसको लेकर हो सकता है कहीं कुछ डर बैठे हुए हैं, उन पर ये कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे हैं। और आपको लेकर बहुत हद तक ना, आपने एक लॉन्ग टाइम के लिए इनको बहुत हेल्प करी है, या लॉन्ग टाइम के लिए इनको बहुत पैम्पर किया है, बहुत सपोर्ट किया है। उस चीज़ को ये भुलाना नहीं चाहते, ये अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि आपकी वो रिस्पेक्ट, आपका वो स्टेटस बना रहे और आप इनकी लाइफ में बने रहो, ठीक है। चल रही हैं चीज़ें, सी द बैलेंस, ये देखो इंटीग्रेशन, बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपने आप को रिकवर करने में लगे हुए हैं। कुछ तो है ऐसी चीज़, हो सकता है देखो, कुछ लोग ऐसा हो सकता है इनके लव्ड वंस अभी नहीं मान रहे हैं, ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं उनको मनाने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपने लव्ड वंस को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, दैट्स वाई इनको ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनको भी ना हर्ट कर पाए, उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको भी जो है सही से ट्रीट कर पाए, उसके लिए क्या करें। तो ये कहीं ना कहीं पॉज लेकर चल रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, ना आपके साथ ना उनके साथ, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी हवा में है, तो हाँ अभी ये हवा में है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते, ना इधर ना उधर, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है, तो पॉज की एनर्जी मुझे जरूर दिख रही है। बट हाँ, याद बहुत ज्यादा करते हैं आपको यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये मतलब सब इनके अगेंस्ट है इस रिश्ते के लिए कह लो, या हो सकता है रिलीजियस फैक्टर आ रहा है, सोसाइटी फैक्टर आ रहा है, ये सब आपको पता ही होगा, तो मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि जिसमें ये अकेले हैं, कोई नहीं साथ दे रहा, तो उस वजह से ना एक पॉज जरूर ले रखा है कि ना तो खत्म करने चाह रहे हैं, ना ही अभी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी शायद या तो समय ठीक नहीं है, या फिर कोई किसी एक इंसान को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है कि अरे इस सिबलिंग को कॉन्फिडेंस में ले लो, या मदर को कॉन्फिडेंस में ले लो फिर बात करेंगे, या फादर को कॉन्फिडेंस में ले लो। कुछ ऐसे कुछ चीजें चल रही हैं बिहाइंड द सीन, ओके।
यस, अगर देखो फैमिली नहीं मान रही है और मजबूरी में अगर इनकी मैरिज हो रही है या एंगेजमेंट हो रही है, तो ये बेशक आगे बढ़ रहे हैं, पर ये बहुत परेशान हैं। अगर आप नहीं मान रहे हो, आप नहीं सुन रहे हो, आप नहीं इनकी जो है मजबूरी को समझ रहे हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि बाकी सब ने तो परेशान कर ही रखा है, तो आप भी कहीं न कहीं ऐसे ही हो, आप भी चले जाओगे, आप भी इसको नहीं समझोगे एंड आप भी इस इंसान को जो यस, ये देखो यही शुरू में कार्ड आया था कि आप भी वही कोल्ड बिहेव कर रहे हो और उस इंसान को बहुत पीड़ा दे रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है? ये मैसेज है आपके लिए, मैंने मैसेज निकाला था कि मैसेज क्या देना चाहते हैं। मैसेज उनको ये देना, अगर आप डिवोर्स वगैरह भी फाइल कर रहे हो, अगर आप डिटैच भी होना चाह रहे हो, तो ये सब कुछ हो सकता है ना कि उसको हर्ट कर रहा है, बट एट द एंड उस वो इंसान आपको ये चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैसेजेस जो हैं वो 5D लेवल के देखे हैं मैंने, तो अंदर अंदर पीड़ा ज़रूर है, बट बाहर दुनिया को जो है ना वो योद्धा बन के दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? देखो मुझे 4 वीक्स टू 4 मंथ्स दिख रहे हैं, उससे पहले मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी इसमें, ठीक है? हीलिंग ही होने में 4 वीक्स टू 4 मंथ्स लग सकते हैं। भाई उन्हें आप बहुत मैग्नेटिक लगते हो, ठीक है? मैं देख रही थी कि आपको कैसे व्यू करते हैं, तो इन्हें इनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं था लाइफ में या बहुत सारे लोग नहीं आए इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत लोगों के साथ रिश्ते रखे हैं, बहुत लोगों के साथ जो है इनके जो है फ्रेंडशिप रही है और बहुत रिश्ते भी रहे हैं और कहीं न कहीं फिज़िकल रिलेशनशिप भी रहे होंगे। बट यू आर द वन जो कहीं न कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन इस इंसान के साथ है, जो कि फिज़िकल लेवल पर भी, सोल लेवल पर भी आप इस इंसान को मैग्नेट की तरह लगते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल लेवल की बात नहीं है, ये इमोशनल लेवल की बात भी है, ये सोल लेवल की बात भी है कि आप इसको मैग्नेट की तरह पुल करते हो अपनी तरफ, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो आप इस इंसान को, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, कहीं ना कहीं सब कुछ है, और जिस वजह से उन्हें ये लगता है कि वो आपको चाहते तो हैं लाइफ में, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसा वो चाह रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, वैसा शायद आप नहीं आना चाह रहे उनकी लाइफ में, ठीक है? ये एनर्जी है। ऐसा हो सकता है ये आपको छुपा के रखना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है ये मिस्टीरियस बने रहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, बट ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं छुप के, छुपा के, ज़्यादा एक्सप्रेस करके नहीं, ठीक है? वो जो आपको भी देखते हैं, वो आपको भी ऐसे ही देखते हैं कि आपको समझना मुश्किल है, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो चीज़ों से, और कहीं न कहीं बहुत बड़ी मिस्ट्री हो आप, ठीक है? चलो अब थर्ड पर्सन सिनेरियो देख लेते हैं। थर्ड पर्सन पे पूरा कंट्रोल है आपके पर्सन का, ठीक है? और ये कंट्रोल गुस्से की वजह से हो सकता है, पैसे की वजह से हो सकता है, ओके? यस, थर्ड पर्सन पे पूरा कंट्रोल है, और कुछ लोगों के लिए ये लोग मैरिड हैं और थर्ड पर्सन का पूरा कंट्रोल इनके ऊपर है, या इनका कंट्रोल थर्ड पर्सन के ऊपर है। ये बहुत सारे लोगों के लिए सोसाइटी की वजह से रिश्ता निभा हुआ है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स या केओस होने के बावजूद भी इस रिश्ते को निभाया जा रहा है, ओके? सोसाइटी के चक्कर में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इन लोगों के बीच में फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम रहती है इन दोनों के बीच में, और अगर ये वर्क प्लेस पर हैं तो वर्क प्लेस पर आपस में भी कंपटीशन है इनका, ठीक है? ज़्यादा अपने प्लान, ज़्यादा अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बताते नहीं एक दूसरे को। फैमिली तो देखो, फैमिली की तरफ से तो ऐसा ऐसा मान के चलो कि वो फ्लो के साथ है, उनको आपके साथ चीज़ें ठीक ज़रूर करनी है, बट फ्लो के साथ। उनको भी ऐसा है कि भाई
अपना टाइम ले लो और उसके बाद जो है सिनेरियोस को ठीक कर लो, ठीक है। यस, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, उनके भी एनर्जीज में यही है कि पुराना छोड़ो और आगे बढ़ो, और 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ भाई हील हो जाओ, अपना टाइम ले लो, अपना हीलिंग करो, उसके बाद जो है सिनेरियोस को ठीक करो। तो इस समय पर फैमिली भी जो है ना ऐसी एनर्जी में है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फेब्रुवरी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। ओके, अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, या कुछ आदतें कह लो, कुछ पैटर्न्स कह लो, उनसे थोड़ा सा ना क्योंकि आप अपने ही पैटर्न्स में, अपने ही बिलीफ सिस्टम में ना, अपनी ही वो एक भाई मैं ऐसे ही रहूंगा, मैंने ऐसे ही लाइफ देखी है, कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जो जहां पर आप खुद ही फंसे हुए हो, क्योंकि हमें हर समय चेंज होना है, हमें आगे बढ़ना है, बट आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और उन्हीं बंधनों में बनते चले जा रहे हो कि मेरी तो यही शर्तें हैं, मेरी तो ये कंडीशन है, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं तो ये, मैं तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा चेंज करो अपने अंदर, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, इवॉल्व हो समय के साथ, क्योंकि मान लो पहले एक एग्जांपल दूं, पहले लोग कहते थे अरे अरे लोन लेना इतना वो है, होती है दिक्कत, मानते हैं, बट आज के टाइम पे कितने लोग जो है लोन ले लेके पता नहीं कितने कितने काम निकाल लेते हैं, है ना। सो चेंज, टाइम में चेंज आ रहा है ना, बस वो चेंज अपने अंदर भी लेकर आओ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, मैंने ये नहीं कहा कि लोन ले लेना, मैं एक बात कर रही हूँ, बस समझा रही हूँ, ठीक है। चलो ये है आपके लिए नेम इनिशियल्स। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन देख के, बाय, ओम साई राम।